सकता है जो कुकृत्य आरोप के रूप में उनके ऊपर लगे हुए हैं। लेकिन एक नाना प्रकार की तपश्चर्या, सत्यता और पवित्रता को रखने वाला कोई भी संत, मैं नहीं और भी कोई भी संत, उनका समर्थन करने को तैयार आज के समय में नहीं हो सकता है। निरंतर एक बात मैं कहता आ रहा हूं कि हम जिस बात को धारण करते हैं, जिस ज्ञान को धारण करते हैं, वही हमारा धर्म होता है। धारणात् धर्मित्याहुर धर्मो धार्यते प्रजा यस्यात् धारण संयुक्तम सा धर्मित निश्चया आद्य प्रवर्तते धर्मश्चतुष्पाजन पालितः तपः शौचम दया सत्यम एते पादा प्रकीर्तिता। जिसके अंदर तपश्चर्या नहीं है, जिसके अंदर पवित्रता नहीं है, जिसके अंदर सत्यता नहीं है, जिसके अंदर दया नहीं है, वो धर्म को स्वीकार नहीं कर सकता। उसको धर्माचार या धर्म युक्त कहना भी ये कहीं ना कहीं दोषपूर्ण होगा, ये कहीं ना कहीं एक आरोप धर्म के ऊपर होगा। क्योंकि धर्म ये कहता है कि मैं जिसके साथ रहता हूं वो निरंतर धर्म से जुड़ा रहता है और उस पर कभी किसी प्रकार से अधर्म नहीं हो सकता है। ये धर्म का साक्षात कहना है। बिल्कुल। लेकिन जो भी धारण किया है उन लोगों ने, वो कहीं ना कहीं समक्ष आ रहा है और निरंतर आ रहा है। बिल्कुल। मैं इस बात को 30 अगस्त से लेकर अभी तक कहता आ रहा हूँ कि ये जो आरोप प्रत्यारोप निरंतर लगाए जा रहे हैं, टीना जी भी मेरे साथ रही है कई बार और इनको भी ये पता है कि मैं निष्पक्ष रहा हूँ, मैं निष्पक्ष रहा हूँ। कहीं ना कहीं एक इस चीज का दुख इतना ज्यादा हम लोगों को हो रहा है कि अगर षड्यंत्र कह करके इसको संबोधन किया जाए तो सारी कुछ षड्यंत्र रूप में हुआ। उन्होंने कहा कि मैं जोधपुर में नहीं था, ये किसका षड्यंत्र था? यही बात हम शुरू से बोल रहे थे। इसी षड्यंत्र की थ्योरी पर हम आते हैं। महेंद्र मिश्र जी से ये सवाल लेते हैं। महेंद्र जी, आप सरीके तमाम ऐसे लोग जो कहीं ना कहीं मानते हैं कि सनातन धर्म के खिलाफ षड्यंत्र हो रहा है और शायद इसी का शिकार आसाराम जी और उनके बेटे नारायण साईं बनते दिख रहे हैं। इन तमाम खुलासों के बाद क्या आपको नहीं लगता कि दरअसल ये षड्यंत्र कुछ उल्टी दिशा का है? मैं ये कह रहा हूं कि प्रमाण और शास्त्र न्याय, जब तक जो है प्रमाण जब तक न मिल जाए, प्राप्त न हो जाए, तब तक जो है न्याय नहीं प्राप्त होगा और असली क्या है और नकली क्या है ये भी बताना असंभव होगा। दूसरी बात, मैं ये कह रहा हूं कि जब गुजरात के अंदर 2 व्यक्तियों को उनको जो है गोली से मार दिया गया तो आप लोगों ने उसको कवर किया, फिर बाद में आप ही लोगों ने ये कवर किया कि ये जो भी मर्डर हुआ था, जो भी इनकाउंटर हुआ था वो गलत है और आज वो पुलिस वाले सब जेल के अंदर हैं। बंबई में क्या होता था, बंबई में बहुत सारे मैं भी कुछ कहना चाहूंगी। मैं एक चीज कहना चाहता हूँ। मैं पहले भी डिबेट पे रह चुके हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मैं एक मिनट टीना जी प्लीज, महेंद्र जी की बात जरा हम थोड़े से बढ़िया तरीके से समझ लें। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो लड़कियां आज सामने आके कह रही हैं कि उनके साथ दुराचार किया गया, जो लड़कियां ये कह रही हैं कि तमाम अन्य लोगों के साथ हिम्मत करके आगे सामने आ रही हैं और कह रही हैं वो सब झूठ कह रही। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं झूठ कह रही, मैं ये कह रहा हूं कि उसका परीक्षण अच्छी तरह से होना चाहिए। और न्याय क्या है? न्याय उसको मिलना चाहिए जो न्याय प्राप्त करना चाहता है, जो उसका भागीदार है। अगर लड़की के साथ गलती हुई है तो उसको भी न्याय मिलना चाहिए और अगर किसी भी रूप में बाबाओं के ऊपर जो लगा है, अगर उनके ऊपर अन्याय हो रहा है तो उनको मिलना चाहिए। और ये डिसाइड जो है, अब चूंकि ये प्रोसीडिंग जो है कोर्ट में चली गई है। आप प्रोसीडिंग में एक मामला, अजय मुझे एक लाइन बोलने दीजिए, क्योंकि मेरी और महेंद्र जी की कोई कॉन्वर्सेशन हुई थी किसी चैनल पे, मुझे उसे कोट कर दीजिए। मैं आ रहा हूँ टीना जी, महेंद्र जी, मैं आपको सिर्फ एक बात, टीना जी डिलीट हो चुका है। कैसे डिलीट हो गया? आपने एक नेशनल चैनल पे कोट किया था, चैनल पे आपको बैन किया गया। बैन नहीं किया गया, वहाँ मुझको रिक्वेस्ट किया गया था 10 बार कि आइए, तब मैं आता था। बैन किया अगर कोई मुझे बैन तो तब होगा जब मैं जाऊंगा वहाँ पे। देखिए किसी चैनल पर क्या हुआ उससे हमें कोई लेना नहीं। एक चलिए उस चैनल पर मैं जाता नहीं। मैं यहाँ पर सिर्फ आपको एक बात याद दिलाना चाहता हूँ कि आसाराम जी के ऊपर सिर्फ एक लड़की के साथ यौन उत्पीड़न का मामला चल रहा है, बाकी तमाम मामले अब FIR दर्ज हो रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कुछ न कुछ यहाँ होता हुआ दिखाई दे रहा है। देश में कितनी लड़कियों की संख्या है? महामंडलेश्वर उपेंद्र जी, हम आपसे ही अब जानना चाहेंगे, जो कुछ लगातार अगस्त के महीने से लेकर पिछले 1.25 महीने में आप आसाराम जी और उनके बेटे नारायण साईं के बारे में देखते चले आ रहे हैं, क्या आपको लगता है कि ये तमाम लड़कियां जो सामने आकर आज अपना दिल खोलकर सच रख रही हैं, उनके हिसाब से वो एक साजिश है? नहीं, देखिए, इसको
ऐसे कहना बड़ा मुश्किल प्रश्न आपने रख दिया, क्योंकि ये कहना कि ये साजिश है या साजिश नहीं है, ये तो बड़ा ये कहा नहीं जा सकता, ये तो कोर्ट का मामला है। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा जी कि हमारी जो धर्म की आचार संहिता है, सुन रहे हैं आप हमें? जी जी बिल्कुल, आप बोलते जाइए, हम लोग सब सुन रहे हैं। आप हमें सुन रहे हैं? बिल्कुल सुन रहे हैं, बिल्कुल। हाँ, हमारे जो धर्म की आचार संहिता है जी, हमारी धर्म की जो आचार संहिता है वह हमारे करोड़ों वर्षों के ऋषियों के अनुसंधान का परिणाम है। और तो उस आचार संहिता का पालन होता हुआ आपको दिख रहा है क्या? सती और संतों में निवास करती है। मैं वहीं जा रहा हूं, मैं अपने बात को वहीं ले जा रहा हूं जी। आप थोड़ा सुनने का यत्न करें। तो भारत की आत्मा सती और संतों में निवास करती है, या यूं कहा जाए कि अगर कोई भी विदेशी भारत को देखने आता है तो यहाँ की ऊंची इमारतों को देखने नहीं, बल्कि यहाँ के टूटे फूटे मंदिरों को देखने, उसमें अपने सर को झुकाने, वहां इबादत करने, पूजन अर्चन करने आता है। कोई भी विदेशी यदि भारत को देखने आता है तो यहाँ के बियर बार में बैठ करके शराब पीने नहीं, बल्कि यहाँ कमी होती है। जहाँ संक्षेप में अपनी बात सीधे मुद्दे पर आ जाएं तो बेहतर होगा। हाँ, तो मैं वही बता रहा था कि आचार संहिता का जब जब उल्लंघन होता है, जो भी व्यक्ति जब इसका उल्लंघन करता है जी, तो उसे कष्ट झेलना पड़ता है जी। आसाराम जी के साथ भी यही हुआ है। हमारे तो आप ये मान रहे हैं कि आसाराम जी संतों के लिए निर्धारित आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए कम से कम दिखाई दे रहे हैं। अखिलेश तिवारी जी, क्या आप इस बात को अब मानेंगे, या आपको लगता है कि नहीं, अभी भी सनातन धर्म के खिलाफ साजिश है जिसका शिकार हैं आसाराम जी और उनके बेटे नारायण साईं? देखिए अजय जी, जो अभी दृश्य सामने है, तो निश्चित तौर से ये अति आवश्यक हो गया है कि जितने जल्दी इसकी जांच हो उतना ही आवश्यक है, क्योंकि एक तरफ दो बहनें हैं और एक तरफ मैंने कल ही चर्चा में कहा कि एक तरफ हजारों बहनें रुदन कर रही हैं आस्था पर कि मेरा क्या होगा, और एक तरफ दो बहनें अपना न्याय मांग रही हैं। इस देश की दोनों बेटियां। तो मैं अब भी ये कहने के सक्षमता में नहीं हूं कि कौन अपराधी है, ये न्याय का विषय है। हम लोग इसको जितने जल्दी हो इसकी तत्काल न्यायिक जांच हो। इसमें साईं नारायण को तत्काल मीडिया और पुलिस के समक्ष अपने दोष को या कैसा क्या है उनको स्पष्टीकरण देना चाहिए। अच्छा अखिलेश जी, मैं आपसे जरा अगर ये सवाल पूछूं, 12 दिनों तक आसाराम जी लगभग पुलिस के साथ आंख मिचौली खेलते रहे जब तक कि उन्हें गिरफ्तार अंततः नहीं कर लिया गया। नारायण साईं के ऊपर एफआईआर सूरत में दर्ज किया जा चुका है उन बहनों के आरोप के ऊपर, और तमाम अन्य आरोपों के आधार पर नारायण साईं गायब हैं, अंतर ध्यान है। आप लोगों को ये अजीब नहीं लगता कि ऐसा क्यों है कि ये बाप बेटे इस तरीके से गायब हो जाते हैं? अभी ऐसा है कि अजय जी, उनके अधिवक्ता किसी चैनल पर स्टेटमेंट दे रहे थे को 160 का कोई नोटिस है, पुलिस देती है, उसके समक्ष उनको जाना पड़ता है, तो उसका वो लोग शायद इंतजार कर रहे हैं कि पुलिस उनको बुलाए। अभी पुलिस उनको बुलाई नहीं है जी, तो उनको बुलाई। तो मैं तो शुरू से कह रहा हूं कि उनको जाना चाहिए, इसकी अधिकृत हमको जानकारी नहीं है, इसलिए इस विषय पर मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। उनको, हम लोगों का भी मांग है, सब लोगों का प्रत्यक्ष कहना है कि जो सत्यता है नारायण को कम से कम समक्ष जाना चाहिए। खास करके मीडिया से मिले कि भाई मेरा आप आश्रम चेक कीजिए, जिस प्रकार से चैनल दिखा रहे हैं, क्या क्या रूप दिखा रहे हैं, उनको आगे आकर के अपने आश्रम की तलाशी मीडिया वालों को देना चाहिए और प्रत्यक्ष बोलना चाहिए, और कानून के सामने सिलेंडर होकर के उनको स्वयं कहना चाहिए कि मेरी जांच होनी चाहिए। तो क्या आप लोग आज ये मांग करते हैं मयंक जी? जी, क्या आप लोग ये मांग करते हैं कि नारायण साईं को कम से कम फौरन से पेशतर कल सुबह ही, क्यों नहीं नारायण साईं पत्रकारों के सामने आते हैं? मुझे तो ये लगता है कि आज ही अभी इसी वक्त जी नारायण स्वामी को फोन करना चाहिए, सभी मीडिया पर्सन को, और उनसे कहना चाहिए मैं यहाँ हूँ और पुलिस मेरे पास भेजा जाए, या जो समकक्ष जो सबसे नजदीकी वाला पुलिस स्टेशन है वहाँ उन्हें जाना चाहिए कि मेरे खिलाफ कोई जो है शो कॉज नोटिस चल रहा है,
इसलिए मैं उपस्थित हो रहा हूं। और आप जो है पूरा हमारा तहकीकात करिए, ताकि देश के सामने जो हमारा हिंदू संस्कृति और हिंदू धर्म जो खतरे में है वो न पड़े, और जो आस्था अभी भी लोगों के साथ लोगों की जुड़ी हुई है वो बनी रहे। और रही बात लीगल प्रोसीडिंग की, और लीगल उनको जो सपोर्ट चाहिए अपने वकील के साथ जाएं, अपने समर्थक के साथ। चलिए, तो आप भी ये मानते हैं कि अब नारायण साईं के लिए वक्त